बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन। रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। फिर हमने डिस्कस किया हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें एक डायोड से हमने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, हाफ पोर्शन ऑफ द वेव हमने रेक्टिफाई किया। फिर आपने क्या किया, एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर लिया और सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर के साथ दो डायोड्स लगाकर आपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन हासिल की। अब एक और तरीका है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, और उसमें हम दो डायोड की बजाय 4 डायोड ले रहे हैं। और यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर तो लगाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग नहीं करते। हम इसमें इस सर्किट में सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर नहीं लेते। हम इसको सिंपल जो है वो सिंपल ट्रांसफार्मर के साथ अटैच करते हैं। तो सर्किट को सबसे पहले सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज का सोर्स है, और ये वोल्टेज आपके पास आ रही है वी इन। ठीक है, ये आगे एफ जो है ये एक फ्यूज़ वायर है। उसके बाद ट्रांसफार्मर आ गया। ट्रांसफार्मर में डॉट और ये डॉट क्या शो कर रहे हैं, ये यही शो करें कि जो पोलैरिटी यहाँ पे होगी वही पोलैरिटी इसके पैरेलल में होगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटर टेपिंग नहीं हुई। फिर आपने क्या किया, ये 4 डायोड्स लिए हैं, इनके नेम हैं D1, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है D2। फिर इधर है D3 और इधर इसकी ऑपोजिट में है D4। आपने इन चारों को एक इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक ब्रिज बन जाए। ये देखें, ये एक ब्रिज की शक्ल में चारों जो है डायोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें इस पॉइंट को, जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम एक सप्लाई का एक टर्मिनल हम ये रखेंगे, और सप्लाई का दूसरा टर्मिनल हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और जो अपनी आउटपुट है, हम अपनी आउटपुट हम यहाँ से लेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। यहाँ पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस अटैच किया है और इसके अक्रॉस हम अपनी आउटपुट लेंगे। अच्छा, बाज़ सर्किट्स में बाज़ टेक्स्ट में आप बाज़ जगह सर्किट डायग्राम देखेंगे, तो वो सर्किट डायग्राम में उन्होंने ये किया हुआ है कि ये जो पॉइंट है, ये देखें, ये अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ये ग्राउंड हुआ है। ठीक है, और इधर से ये पॉइंट भी ग्राउंड है। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं, ये एक ही जैसी पोटेंशियल पे हैं। तो बाज़ जगह ऐसा किया हुआ है कि आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ये जो लाइन है ये ऐसे ला के इधर ऐसे इसके साथ अटैच कर दी जाती है, ऐसे। यानी आपको ये लगे कि ये सर्किट यहाँ से यानी अगर करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट है, ऐसे करके। और फिर यहाँ से इन दोनों, चूँकि ये दोनों ही एंड जो है ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड जो है ये दे दिया जाता है। तो बाज़ जगह आपको सर्किट डायग्राम इस शक्ल में भी दिखाई देगी। तो आप जैसे मर्ज़ी सर्किट डायग्राम बना लें, लेकिन बात यही है कि जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो रेजिस्टेंस किस करे, ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पे रखे जाते हैं, और सेम पोटेंशियल होने की वजह से ये सर्किट जो है ये क्लोज्ड लूप ही होगा, ये क्लोज्ड लूप में ही आपको मिलेगा। तो हम अपना आगे से स्टार्ट करते हैं जी। इनपुट साइकिल आया। इनपुट साइकिल में पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया। इसी तरह सेकेंडरी में, प्राइमरी सेकेंडरी में भी ये एंड पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला एंड जो है ये नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव वोल्टेज जो है ये यहाँ पे, ये देखें, ये जो एंड जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव पे है, ये एंड ऊपर वाला पॉजिटिव पे है। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि
अगर ये एंड हाई पोटेंशियल पे है तो इसके लिहाज से कौन सा डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, कौन सा डायोड, इसके सामने कौन से दो डायोड हैं, एक D1 है, D3 है, D1 और D3 में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो आप देख सकते हैं D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा क्योंकि इसका P टाइप जो है वो इस वक्त हाई पोटेंशियल पे है और N टाइप जो है वो ये लो पोटेंशियल पे है। तो P टाइप हाई पोटेंशियल पे है और N टाइप लो पोटेंशियल पे है, इसलिए D1 कंडक्ट करेगा। यानी आप अगर करंट इधर से आएगा तो करंट को आगे दो पाथ मिल रहे हैं जिसमें से एक पाथ जो है वो उसको कंडक्ट करेगा और दूसरा पाथ कंडक्ट नहीं करेगा, ये रिवर्स बायसिंग में है। ठीक है, तो करंट आपका D1 में से फ्लो करेगा। अच्छा, अब देखें दूसरी साइड पे इसी दौरान ये एंड अगर आपका पॉजिटिव था तो ये एंड क्या होगा उस वक़्त, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये एंड नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव एंड के हिसाब से देखें कि कौन सा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। अगर आप D2 को देखें तो D2 जो है उसका ये एंड कहाँ पे है, उसका ये एंड ग्राउंडेड है। D2 का ये एंड जो है ये ग्राउंडेड है। ग्राउंड और नेगेटिव का जब आप कंपैरिजन करें तो ग्राउंड जो है वो हाई पोटेंशियल एंड होगा और जो नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल एंड होगा। यानी इस D2 का जो P टाइप है वो इस वक्त हाई पोटेंशियल पे है और D2 का जो N टाइप है वो इस वक्त लो पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब D2 क्या है, ये इस वक्त फॉरवर्ड बाइस्ड है। जबकि D4 को चेक करें, D4 जो है इसमें ये एंड इसका यानी इसका जो P टाइप है वो इस वक्त नेगेटिव पोटेंशियल पे है और इसका N टाइप जो है ये इस वक्त किसके साथ है, ये RL के साथ यानी ग्राउंडेड है या लो पोटेंशियल पे है। तो आप देख सकते हैं कि D4 जो है ये इस वक्त क्या होगा, ये रिवर्स बाइस्ड में होगा। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा इनपुट का, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये सिचुएशन रहेगी कि D1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं जबकि D4 और D3 कंडक्ट नहीं कर रहे। तो आप देखें करंट कैसे, अगर मैं करंट को यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा, ऐसे, फिर ये इस कॉर्नर पे आया, अब आगे D1 से उसको पाथ मिल रहा है तो ये करंट ऐसे नीचे जा रहा है और यहाँ से फ्लो होता होता ये ऐसे ये इधर जा रहा है। और इसी तरह एट द सेम टाइम पे, यानी जिस दौरान ये इस तरह से लोड में से इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो दूसरी तरफ आप देखें कि चूँकि मैंने पहले आपको बताया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसको ऐसे ही समझ लें कि जैसे ये ग्राउंड हो गया, करंट यहाँ जाके ग्राउंड हो गया और फिर ग्राउंड में से ये राइज हुआ, ग्राउंड में से निकला और ये D2 और इसमें से डायोड में से पास हुआ और इसकी वाइंडिंग्स में से यानी इनपुट वाइंडिंग में से ये गुजरा और इस तरह से ये पूरा सर्किट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका इस तरह से, तो में आउटपुट हमें कहाँ पे मिल रही है, आउटपुट हमें लोड के अक्रॉस मिल रही है और वो जैसी जैसी वोल्टेज आपकी इनपुट पे इंक्रीज़ हो रही है वैसी वैसी वोल्टेज आपकी ये आउटपुट पे भी इंक्रीज़ हो रही है और फिर वोल्टेज डिक्रीज़ हो रही है, यानी पॉजिटिव साइकिल आपको मिलेगा कहाँ पे, एज आउटपुट। तो हम कह सकते हैं कि VP आउटपुट इज़ इक्वल्स टू VP सेकेंडरी, यानी जितनी आपको सेकेंडरी पे वोल्टेज मिल रही है पॉजिटिव साइकिल में उसकी जो पीक वैल्यू है वही पीक वैल्यू आपकी आउटपुट वोल्टेज की है। ठीक है, अब आ जाए दूसरी तरफ नीचे वाले सर्किट में। नीचे वाले सर्किट में क्या है कि अब आया नेगेटिव साइकिल। जब आपका नेगेटिव साइकिल आया, ये नेगेटिव साइकिल आया तो इस नेगेटिव साइकिल में ये एंड सेकेंडरी का नेगेटिव हो गया और ये एंड पॉजिटिव हो गया। अब देखें कि कौन सा डायोड इस दौरान कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं कि ये एंड नीचे वाला पॉजिटिव है तो आप समझें कि ये एंड पॉजिटिव है ऐसे, और ये एंड इसका
क्या है, नेगेटिव पे है। अब आप इसके नेगेटिव के लिहाज से देखें कि नेगेटिव के लिहाज से आपको कौन सा डायोड लग रहा है कि वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है। पहले देखें D1 को। D1 का इस वक्त जो है पी टाइप नेगेटिव के साथ और एन टाइप जो है ग्राउंड, यानी नेगेटिव के लिहाज से ग्राउंड जो है वो लो पोटेंशियल, वो सॉरी हाई पोटेंशियल होता है। तो इस वक्त इसका जो एन टाइप है वो हाई पोटेंशियल के साथ और पी टाइप जो है वो लो पोटेंशियल के साथ है। तो ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा, ये जो डायोड कंडक्ट नहीं करता वो एज ओपन एक्ट करता है, तो करंट इस तरफ नहीं आएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें, D3 को देखें। D3 में ये एंड नेगेटिव है और दूसरी तरफ इसका ये एंड ग्राउंडेड है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव के मुकाबले में ग्राउंड जो है वो हाई पोटेंशियल है। तो D3 का P टाइप हाई के साथ और N टाइप इसका लो पोटेंशियल में है, तो ये कंडक्ट करेगा, ये पाथ अवेलेबल होगा करंट को। अच्छा, अब आ जाएं D2 की तरफ। D2 का इस वक्त क्या है, ये पीछे ये एंड जो है ये ग्राउंडेड है और दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिव पे है। तो ग्राउंड और पॉजिटिव के मुकाबले में पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, ग्राउंड लो पोटेंशियल होता है। तो यानी पी टाइप लो पोटेंशियल पे है और एन टाइप हाई पोटेंशियल पे है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। D4 को देखें। D4 का पी टाइप हाई पोटेंशियल के साथ और लो पोटेंशियल जो एन टाइप है वो लो पोटेंशियल में है, तो ये कंडक्ट करेगा। तो नेगेटिव साइकिल के दौरान D3 और D4 कंडक्ट करेंगे, जबकि D1 और D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो करंट को जो पाथ मिलेगा वो किस तरह से होगा, आप इसको किसी तरफ से भी बनाना शुरू कर दें। मैं इसको ग्राउंड से ही ले आती हूँ कि ये ग्राउंड से ऐसे आया और आगे इस पॉइंट पे पहुँच के D2 और D3 में से D3 का कंडक्ट करेगा, तो ये D3 में से गुजर गया। जब ये D3 में से गुजरा, आगे D3 और D1 कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा ऐसे। अब ये वाइंडिंग्स में से गुजरा और गुजरने के बाद ये ऐसे नीचे यहाँ से जब ये यहाँ पे पहुँचा, तो अब D2 तो कंडक्ट नहीं कर रहा, जबकि D4 कंडक्ट कर रहा है, तो ये इसमें से गुजर गया। गुजरने के बाद आगे D1 कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में, यहाँ ऊपर वाले में भी करंट की डायरेक्शन, जब पॉजिटिव साइकिल आया तब भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही थी, और अब जब नेगेटिव साइकिल आया तो लोड रेजिस्टेंस में से करंट की वही सेम डायरेक्शन है। यानी जैसा पोटेंशियल पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपीयर हो रहा था लोड के अक्रॉस, वैसे ही पोटेंशियल नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी अपीयर हुआ। तो इस तरह से जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो आपको ये आउटपुट जो है वोल्टेज वैसे ही मिल रही है। तो वो आपका नेगेटिव वोल्टेज भी इन्वर्ट हो गई, यानी वो भी पॉजिटिव में चेंज हो गई। तो एक कंप्लीट साइकिल के दौरान आपको टू हाफ वेव्स जो हैं वो मिल गई एक साइकिल में। तो अब जो पीक वोल्टेज है आउटपुट की, वो हमने पहले कहा कि आउटपुट की जो पीक वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, जो सेकेंडरी की पीक वोल्टेज है। लेकिन इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होती है। अब जब वोल्टेज अपीयर होगी अक्रॉस, एज आउटपुट वोल्टेज अपीयर होगी, तो उस आउटपुट वोल्टेज में से जब दो डायोड उस वक्त जो है वो रिवर्स बाइसिंग में होंगे और दो डायोड जो हैं वो कंडक्ट कर रहे होंगे। जब डायोड कंडक्ट करता है, जब एक डायोड कंडक्ट करता है तो वो अपने पास कितनी वोल्टेज ले लेता है, 0.7 वोल्ट। अब इस वक्त दो डायोड्स कंडक्ट करेंगे तो फिर आउटपुट वोल्टेज की पीक बनेगी। तो दो डायोड फिर टोटल कितनी वोल्टेज का ड्रॉप लेंगे, 0.7 प्लस 0.7 1.4। तो 1 पॉइंट एक्चुअली जो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में जो आउटपुट जो सेकेंडरी की वोल्टेज होती है, सेकेंडरी की वोल्टेज में से 1.5 वोल्ट निकल जाते हैं और फिर आउटपुट वोल्टेज बनती है। तो जितनी सेकेंडरी की पीक होगी उसमें से 1.4 माइनस कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों तरह के ये ऑलरेडी चीज़ मैं आपको पहले ही मैंने पिछले डायग्राम में ही बता दी। ये देखिए कि इसमें वी पी, ये वी प्राइमरी है और ये आगे आपकी यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगी वी सेकेंडरी। ठीक है, तो आपको जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो D1 एंड D2
ये दो जो हैं ये क्या करेंगे, इस वक्त कंडक्ट करेंगे। तो ये भी 0.7 वोल्ट लेगा, ये भी 0.7 वोल्ट लेगा। ये आइडियल में तो दोनों नहीं ले रहे, आइडियल में तो आप कह सकते हैं कि वी पी आउट इज इक्वल्स टू वी पी सेकेंडरी। जबकि नीचे वाली फिगर में देखें, इसने भी 0.7 वोल्ट ले लिए और इसने भी 0.7 वोल्ट ले लिए, टोटल कितने हो गए 1.4। तो ये आपके पास वी पी आउट हो गई वी पी सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्ट। अब हमारे पास है पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर। हमें पीक इन्वर्स वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज आपको पता है कि जो डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है उसको आप पीक इन्वर्स वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पहली फिगर में आपको एक आइडियल डायोड मॉडल शो किया हुआ है। आइडियल डायोड मॉडल में ये जो ग्रीन डायोड है जिसे ग्रीन से शो किया हुआ है ये कंडक्ट कर रहा है। D1 और D2 दोनों ग्रीन किए हुए हैं क्योंकि ये कंडक्ट कर रहे हैं, और D3 एंड D4 कंडक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं उन आइडियल डायोड मॉडल में उनके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप ज़ीरो है, जबकि जो दो डायोड कंडक्ट नहीं कर रहे उनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाती है। तो अब इस सर्किट में हम किसी डायोड की अगर पीक इन्वर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो किसी एक डायोड को ले लें जिसके अक्रॉस पीक इन्वर्स वोल्टेज आप देखना चाहते हैं कितनी है। D3 को ले लें। D3 के अक्रॉस पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो उतना ही पीक इन्वर्स वोल्टेज कितनी होगी जितनी इस पॉइंट की, यानी ये आप कह सकते हैं कि जितना इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल इस वक्त इस पॉइंट का है वो पीक इन्वर्स वोल्टेज के इक्वल है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट के आगे आप देखें क्या है, इस पॉइंट के आगे है एक डायोड जिसके अक्रॉस पोटेंशियल है ज़ीरो, और इस पॉइंट के आगे फिर लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है Vp आउट। टोटल जो पीक वैल्यू है उस पोटेंशियल ड्रॉप की वो है Vp आउट। तो आप कह सकते हैं कि इन दिस केस पीक इन्वर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस Vp आउट। ये ज़ीरो प्लस Vp आउट, ठीक है। क्या बनी, ये यहाँ की ज़ीरो और यहाँ की Vp आउट, तो ज़ीरो प्लस Vp आउट, तो क्या बना, पीक इन्वर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू Vp आउट। ये इन दिस केस आइडियल डायोड के केस में। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, हमारे पास एक प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है। प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में जो ये डायोड है ग्रीन वन जिसको D1 कहा गया है, इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप इसका हो रहा है 0.7, और अब देखें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यानी अगर पीक इन्वर्स वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का कितना होगा, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, ठीक है। तो इस जगह का पोटेंशियल, इस डायोड का पोटेंशियल कितना है 0.7, और इसका जो लोड पे अपीयर हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है Vp आउट। तो टोटल पीक इन्वर्स वोल्टेज इस पोटेंशियल के इक्वल होगी, और वो वैल्यू कितनी है, पीक इन्वर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू Vp आउट प्लस 0.7 वोल्ट। तो ये आपकी पीक इन्वर्स वोल्टेज होगी इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। अब एक एनिमेशन है वो मैं अब उसको देखें। ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और एरोज जो हैं ये इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे ये एरोज जा रहे हैं। अब नेगेटिव साइकिल आ गया तो ये एरोज जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इसके ऑपोजिट में जा रहे हैं। फिर से देखें, पॉजिटिव साइकिल आया तो ये डायोड, ये देखें D1 और D2 जो हैं ये कंडक्ट कर रहे हैं, और जब नेगेटिव साइकिल आया तो अब ये देखें ये D3 और D4 ये कंडक्ट कर रहे हैं। तो जितनी वोल्टेज आपको इधर, जो साइकिल आपको इधर दिया जा रहा है इनपुट पे, वैसा ही साइकिल आपको आउटपुट पे मिल रहा है। अगर आउटपुट की पीक वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि इनपुट की पीक वैल्यू है इन केस ऑफ आइडियल डायोड मॉडल, जबकि प्रैक्टिकल डायोड मॉडल अगर आप लेंगे तो ये पीक वैल्यू आउटपुट की 0.7 वोल्ट उससे कम होगी। तो इनपुट, ये जो इनपुट सोर्स है ये बेसिकली ये वो वोल्टेज है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे अपीयर होती है।
तो बाकी सर्किट डायग्राम में देखें कि जो पीछे हम सर्किट डायग्राम देख रहे थे उसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को ग्राउंड करके दिखाया हुआ है। तो ग्राउंड का मतलब या इस तरह से कनेक्टेड का मतलब ये एक ही है। इससे दोनों का इससे करंट का पाथ जो है वो क्लोज हो जाता है और करंट एक क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है।